नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का मौजू है माह नबूवत तलू हुआ सीरतुन नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जब पैदा हुए तो आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए। वो कहा करते थे मेरा बेटा निराले शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपकी दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब यह है कि सजदे किसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्ला जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सय्यदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रवायत में ये है कि अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरातम व असीला। आपकी वलादत किस दिन हुई इस बात पर सबका इत्तफाक है, वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक के मुताबिक 8 को, एक के मुताबिक 2 को, किसी के मुताबिक 9 को। बहरहाल सबका इत्तफाक महीना रबीउल अव्वल ही का था इस बात पर है। हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राह ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वक्त के कुछ ही दिन बाद हुई। वाकया कुछ इस तरह का था, अब्राह यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा ये लोग कहाँ जाते हैं। इसे जवाब मिला बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं। इसने पूछा बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है। उसे बताया गया पत्थरों का। इसने पूछा इसका लिबास क्या है। बताया गया हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। वो बोला मसीह की कसम मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर अमीर करूंगा। इस तरह इसने सुर्ख सफेद और जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें सोने के पत्थर जड़वाए। इसके दरमियान में जवाहर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबू सुलगाने का इंतजाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा अब तुम बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं, मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया, लिहाजा तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें इत्तिकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अब्राह की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्राह को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी बेच दे। इस हाथी का नाम महमूद था। इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब वो जवार में पहुंचा तो अब्राह की फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्राह के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले और ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्राह से कहा कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तुम्हारे अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी से हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे घोड़े देता है, इन्हें एहतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारफ था। अब्राह ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अब्राह ने इससे पूछा बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इसकी बात सुनकर अब्राह बहुत हैरान हुआ। इसने कहा मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत
وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کرے، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سن کر اس نے کہا کہ ان کے اونٹ واپس دے دو۔ جب انہیں اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کی سموں پر چمڑے چڑھا دیے، اس پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تب کہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہ اپنے لشکر لے کر آیا، آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا، ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا، انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکھ چبھوئے، مگر وہ اٹھ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا، اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا، آخر ابرہ نے اسے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں سے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔